दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी बहाली प्रक्रिया मिशन मोड में अगर आपका सपना है एएसओ बनने का, एएसओ यानी कि लेवल 7 वाला जॉब, 80,000 सैलरी वाला जॉब, दोस्तों आपके लिए लाइफ में ये अंतिम मौका है। अगर आप चूक जाते हैं तो फिर ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो चलिए फटाफट यहाँ से देखिए, इतना जल्दी बीएसएससी की ओर से प्रक्रिया, तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन बीएसओ यानी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए फॉर्म फिलअप कर लिए हैं, कौन कौन अभी तक नहीं भरे हैं। देखिए, योग्यता के बारे में तो आप सभी को कई बार बताए हैं, सब्सिडरी में भी अगर आपका उस अनुसार सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो आप में से कौन कौन फिलअप कर लिए हैं, कौन कौन अभी तक नहीं भरे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, बीएसओ में भी अगर आपके पास योग्यता है तो उस अनुसार आप फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बहुत अच्छा ये भी पोस्ट है। अभी देखिएगा यहाँ पर तो बीएसएससी की ओर से देखिएगा इतनी जल्दी बहाली प्रक्रिया सब कुछ होने जा रही है। देखिए एएसओ क्या है, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। देखिए दोस्तों, इसमें नाम में ही लगा हुआ है ऑफिसर, और अगर आप इस बार चूक जाते हैं तो फिर आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा इस तरह की वैकेंसी के लिए, और आपको भविष्य में हो सकता है कि ये बहाली बिहार एसएससी के माध्यम से देखने को अभी ना मिले। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले तो आप सभी ये देखिए, यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो मैट्रिक लेवल है जो कि यहाँ पर बिहार एसएससी ग्रुप डी की बहाली होने जा रही है। दूसरा देखिएगा यहाँ पर इंटर लेवल 10+2, तीसरा देखिएगा ग्रेजुएट लेवल। अब देखिए, आप में से बहुत सारों का ये रहता है कि सर जी ये CGL4 क्या है। तो देखिए CGL4 में देखिएगा तो नाम में ही लगा हुआ है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। तो देखिए बिहार में अब तक 3 वैकेंसी आ गई है CGL लेवल पर, और इसमें देखिएगा जितने भी तरह का पोस्ट है सभी रॉयल होता है, सभी में देखिएगा फुली ऑफिशियल कामकाज है, सभी बाबू वाला जॉब है। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट फुल मोटिवेट होकर इसकी तैयारी करते हैं। अगर आपका भी सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें देखिएगा सैलरी जो है 80,000 सैलरी है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके फुल मोटिवेट होकर के तैयारी करना है। पहला चीज़ देखिएगा, इसका वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा है, यानी इसमें कामकाज आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरा चीज़ देखिएगा, इसमें सैलरी लेवल 7 वाला जॉब है। तीसरा चीज़ देखिएगा तो इसमें फुली ऑफिशियल काम का सब कुछ रहता है। तो इसलिए आप सभी फुल मोटिवेट होकर तैयारी कीजिए। तो चलिए यहाँ से आप सभी CGL4 को लेकर जानना चाहते हैं तो यहाँ से चलिए देखिए, बिहार एसएससी की ओर से बहाली प्रक्रिया को लेकर सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से देखिए। तो देखिएगा यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल का, और आपको 2 चरणों से गुजरना है। पहला देखिएगा प्रीलिमिनरी एग्जाम जो कि PT एग्जाम है, दूसरा देखिएगा यहाँ पर मेंस एग्जाम जो कि मुख्य परीक्षा है। देखिए दोस्तों, अगर आप इस बार चूक जाते हैं तो फिर होगा क्या कि आपको बहुत ही लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर लंबा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि देखिए अभी क्या हो रहा है कि 70वें BPSC में आप देखिएगा लगभग 2000 सीट है। इस 2000 सीट में से दोस्तों लेवल 7 वाला सीट अगर आप देखिएगा 70वें BPSC में 2000 सीट में से लेवल 7 वाला सीट जो है दोस्तों 1200 प्लस सीट है, जो कि पहले देखिएगा तो ये बीएसएससी के माध्यम से इस तरह की बहाली की जाती थी। बीच में बिहार एसएससी की ओर से बहाली प्रक्रिया डिले होने के कारण से बहुत सारे पोस्ट बीपीएससी के पास धीरे धीरे नियमावली में संशोधन होकर के चला गया। देखिए अभी देखिएगा तो बिहार सचिवालय सेवा संघ की ओर से ये मांग की जा रही है कि ये एएसओ पोस्ट की बहाली बीपीएससी से किया जाए। तो आने वाले टाइम में इस बार तो यहाँ पर आपका सब कुछ पहले से प्रक्रिया था, रोस्टर की प्रक्रिया सब कुछ, इसलिए यहाँ पर इस बार तो आपको एएसओ यानी सचिवालय सहायक वाला भर्ती आपको बिहार एसएससी से देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में दोस्तों ये भी लेवल 7 वाला ये भी बीपीएससी के पास चला जाएगा। तो फिर आपको यही PT एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजर करके यही पोस्ट पर सिलेक्शन होगा। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए आपको इस बार किसी भी हाल में चूकना नहीं है, क्योंकि इस बार देखिएगा तो अच्छा खासा सीट है, अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें एएसओ का भी पोस्ट देखिएगा तो 1000 प्लस रहने वाला है। इसलिए आपको फुल मोटिवेट होकर तैयारी करना है। तैयारी के लिए देखिए आप में से बहुत सारे क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर को इग्नोर करते हैं। देखिए जितना हार्ड क्वेश्चन जीके में रहता है, अगर आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो सभी प्रीवियस ईयर से, खास करके बीपीएससी से ज़्यादातर रिपीट किया जाता है जीके साइंस में क्वेश्चन। हम आप लोगों को देखिएगा बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है, बीपीएससी, दरोगा, इन सभी परीक्षाओं की तो आप क्वेश्चन बैंक देखते ही हैं। लेकिन हम आप लोगों को पटना हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, बिहार विधानसभा, देखिए विधानसभा में बहुत सारे एएसओ की परीक्षा हुई है, तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है कि साइंस वाले, मैथ वाले, रीजनिंग वाले, ये सब वहाँ से भी रिपीट कर दिया जाता है। तो हम आप लोग बिहार में जितने भी तरह की पिछले 20 साल में परीक्षा हुई है सभी का क्वेश्चन बैंक 3 फॉर्मेट में करवा रहे हैं। वीडियो डिस्कशन भी आप लोगों को मैथ, रीजनिंग का सब कुछ का मिलने वाला है। दूसरा चीज़ देखिएगा 1 लाइनर, तीसरा देखिएगा लाइव टेस्ट के रूप में, जिससे आप टेस्ट दे करके चेक सब कुछ अपना स्कोर कर पाए। तो जाइए फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। देखिएगा तो जो बाकी स्टूडेंट जुड़े हैं तो आपके कंपेयर में तैयारी में देखिएगा तो आगे रहेगा। अगर आप अभी से तैयारी कीजिएगा तब तो बाकी स्टूडेंट के कंपेयर में आप आगे रहिएगा, आसानी से आपका रिजल्ट होगा।
देखिएगा ये 23 दिसंबर वाला क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों को वन लाइनर फॉर्मेट में दिए हैं। तो यहाँ से देखिए जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होगा, अगर आप एक बार भी पढ़े रहिएगा, जैसे देखिए NVS क्या है, E20 क्या है, एक बार भी पढ़े रहिएगा तो एग्जाम में आप ऑप्शन से आसानी से इसको खोज लीजिएगा कि ये ऑप्शन ना ये ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी चलिए ये देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, ये तो हो गया 3 तरह का। स्कोप ऑफ वर्क में आप सभी देखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि आप ये क्या है। तो देखिए दोस्तों, बिहार SSC आयोग की ओर से जिस तरह से आप अपनी तैयारी के लिए बुक खरीदते हैं, नोट्स खरीदते हैं, पढ़ते हैं, उसी तरह से देखिएगा बिहार SSC को भी परीक्षा को लेकर अपनी तैयारी रहती है। तो बिहार SSC की ओर से मिशन मोड में बहाली प्रक्रिया कंप्लीट करने को लेकर प्रक्रियाएँ शुरू कर दी गई है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि यहाँ पर इस बार आप लोगों को ये भी चीज़ें देखने को मिलेगा, अपलोडिंग आंसर की एंड इन्वाइटिंग ऑब्जेक्शन। तो देखिए यहाँ पर पहले 2017 से पहले बिहार SSC में यानी CGL 2 में जो भी वैकेंसी आई थी उसमें देखिएगा क्वेश्चन पेपर भी दिया गया था, आंसर की भी ऑब्जेक्शन सब कुछ जारी किया गया था। इस बार देखिएगा तो अभी ग्रुप डी से फिर से प्रक्रिया शुरू हो गया है कि इसमें यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर और ऑब्जेक्शन ये सब चीज़ें लिया जाता है। तो आपको CGL 4 इंटर लेवल में भी ये सब चीज़ें देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी होगा उससे रिलेटेड बिहार SSC की ओर से नोटिस सब कुछ जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा टारगेट में रखा गया है कि अपलोड आंसर की और इन्वाइटिंग ऑब्जेक्शन यानी ऑब्जेक्शन स्टूडेंट से लेना है, जिस भी आंसर पर ऑब्जेक्शन रहेगा फिर सब कुछ यहाँ पर चेक करना है। पहला चीज़ यहाँ पर देखिएगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग कैंडिडेट, दूसरा यहाँ पर देखिएगा एडिट ऑप्शन यहाँ पर है कैंडिडेट को लेकर। तो देखिए फॉर्म भरते इसमें सावधानी से फिलअप कीजिएगा, ये मत आप रहिएगा कि बिल्कुल एडिट का मिलेगा ही, ये बिहार SSC पर डिपेंड है, चाहेगा तो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट है ये सब चीज़ों को लेकर एडमिट कार्ड जनरेशन, रोल सीट, ये अब देखिए यहाँ पर ये अभी प्रक्रिया ये क्या कुछ हो रही है। तो देखिएगा दोस्तों, बिहार SSC की ओर से अभी नोटिस जारी किया गया है। अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिएगा नोटिस बोर्ड टैब पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर बिहार SSC की ओर से CGL 4 हो गया, इंटर लेवल हो गया, जितने भी तरह की बहाली प्रक्रिया है सबको कंप्लीट करना है मिशन मोड में। इसको लेकर देखिएगा यहाँ पर तो बिहार SSC की ओर से टेंडर निकाला गया है और अभी का क्या कुछ है प्रक्रिया यहाँ से चलिए आप सभी देख लीजिए, जिससे थोड़ा आपको भी आइडिया हो जाए कि अभी की प्रक्रिया क्या कुछ अपनाया जा रहा है। और CGL 4 को लेकर इंतजार में है कि कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसके बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट का अपलोडिंग स्कोर कार्ड होगा, ये सब चीज़ें सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है कि हम कैसे क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, उस अनुसार आप काम करके दीजिए। यहाँ पर देखिएगा पहला चीज़ कैंडिडेट यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोवाइड प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर तैयार किया जाएगा। तो इसमें मतलब ये है कि देखिए बिहार SSC में PT मेंस 2 बार फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट फिलिंग करेंगे, एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा सेंटर एलोकेशन यानी जो सेंटर मिलेंगे एग्जामिनेशन सेंटर, ये हो गया, एडमिट कार्ड जनरेशन, रोल सीट हो गया। इसके बाद देखिएगा अपलोडिंग आंसर की एंड इन्वाइटिंग ऑब्जेक्शन, तो आंसर की भी अपलोड किया जाएगा और फिर इसके बाद ऑब्जेक्शन इन्वाइट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्रक्रियाएँ शुरू कर दी गई है बिहार SSC की ओर से। तो देखिए आप में से जो भी सीरियस स्टूडेंट है, अभी देखिएगा दोस्तों बिहार SSC इंटर लेवल का सब कुछ का डेट आ गया है, तो आपकी परीक्षा होने जा रही है। कल ही देखिएगा बिहार SSC में नई वैकेंसी का 2 नोटिफिकेशन जारी हुआ। CGL 4 की भी बहाली प्रक्रिया सब कुछ फाइनल चरण में है, कभी भी आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। देखिए अगर आप अगर मगर में रहिएगा तो फिर आपका तैयारी देखिएगा नहीं हो पाएगा, और चुनावी साल है इसलिए बहाली प्रक्रिया सब कुछ सुपर फास्ट मोड में किया जाएगा। एग्ज़ाम को लेकर दोस्तों आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। देखिए तैयारी में आप सभी जो 2025 का भी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसी अनुसार तैयारी करना है। हम आप लोग को देखिएगा ऑल सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस, करेंट अफेयर्स, बिहार GK, इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। करेंट अफेयर्स से भी देखिएगा पिछली बार 13 क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार हो सकता है कि 15 क्वेश्चन तक पूछा जाए। अभी देखिएगा बिहार GK का जो भी दरोगा ने परीक्षा ली जा रही है उसमें 8-10 क्वेश्चन तक पूछा जाने लगा है, तो बिहार GK भी आपको अच्छे से देखना है। तो हम आप लोग को देखिएगा न्यू पैटर्न के अनुसार फुल तैयारी करवा रहे हैं, तो फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। और जितने हार्ड क्वेश्चन रहता है ये सब प्रीवियस ईयर से रिपीट किया जाता है, तो देखिएगा तो एप्लीकेशन पर सभी 100+ क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों को करवा रहे हैं। बिहार SSC दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार के ऑल एग्जाम का करवा रहे हैं। तो जाइए फटाफट एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों बिहार SSC की ओर से बहाली प्रक्रिया कंप्लीट को लेकर, एग्जाम की प्रक्रिया, एडमिट कार्ड की प्रक्रिया को लेकर फाइनल चरण में देखिएगा यहाँ पर सब कुछ मिशन मोड में तैयारी सब कुछ शुरू कर दिया गया है। तो आप सभी भी अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। यहाँ से देखिएगा तो ये बिहार SSC की ओर से टेंडर का नोटिस है, आप सभी देख ही लिए ऑफिशियल वेबसाइट से। और ये देखिएगा तो बहुत सारे इसमें पेज है, सभी चीज़ों को लेकर है। तो देखिए आपके लिए इसमें क्या है, तो आपके लिए दोस्तों ये है कि बिहार SSC
अपनी ओर से एग्ज़ाम की पूरी प्रक्रिया ये शुरू कर दी गई है। तो आप भी अगर मगर में मत रहिए, आप सभी भी अच्छे से तैयारी में लग जाए। अगर आप अगर मगर में रहिएगा तो फिर होगा क्या कि इस कंडीशन में आपका एग्ज़ाम खराब चला जाएगा। आप यही सोचिएगा कि नोटिफिकेशन आएगा। देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल वाले में भी स्टूडेंट यहाँ पर डेट का इंतजार कर रहे थे कि कब यहाँ पर परीक्षा होगी, ये सब चीज़ों को लेकर। और अभी देखिएगा तो जब डेट आया है तो स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम तैयारी कैसे क्या करें। इसलिए आप सभी भी अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर दीजिए। CGL 4 का नोटिफिकेशन दोस्तों कुछ ही दिनों में आने जा रहा है। सब कुछ फाइनल प्रक्रिया में कभी भी आप लोगों का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। सीट भी देखिएगा तो इस बार बम्पर रहने वाला। अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो नेक्स्ट टाइम ये बहाली BPSC के माध्यम से होगी। तो यही ASO बनने के लिए आपको PT एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, इसके बाद देखिएगा इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जा करके सिलेक्शन होगा। तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए, इसी बार आप सभी सिलेक्शन ले लीजिए।